जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने लिंक के ग्रुप के बारे में बात कर लिया था, जिसमें हमने हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस को हमने अच्छे से समझा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेडर एंड फुटर, इसका उपयोग क्यों होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऊपर की अगर हम बात करें, जहाँ पर हमारा ये वर्क एरिया हमारे दिखाई दे रहा है, ऊपर से ये इतनी स्पेसिंग जो दिखाई दे रही है, ये हमारा मार्जिन से 1 इंच का क्या होती है, स्पेसिंग होती है। और साइड से भी, यानी लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से और नीचे से भी होता है। तो ऊपर का जो ये एरिया इतना छोटा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेडर। अब ये इनेबल कैसे होगा? अगर हम हेडर में आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें तो देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे हेडर्स के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। इसमें नीचे आएंगे तो बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए हैं कि किस टाइप का आपको हेडर यहाँ पर चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ से मैं नॉर्मल अगर बात करें, यहाँ पर आपको दिया नॉर्मल, क्लिक करेंगे तो ये हेडर देखिए, यहाँ पर हेडर लिखा हुआ आपको आ रहा है, यानी कि ये हेडर है। और इसके नीचे आएंगे यहाँ पर तो देखिए ये आपका फुटर दिया गया है, ये फुटर के एरिया है। और ऊपर वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेडर के एरिया। तो इसमें हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर, और बाहर एक मैं 2 बार क्लिक कर दिया तो देखिए ये जो हमारा हेडर में आ गया है। अब इसके नीचे मैं यहाँ पर कोई भी अपना पैराग्राफ लिखूँगा, जैसे RAND, और ये पैराग्राफ, तो ये मेरा हेडर के रूप में है। अब ये हर पेज पर होगा, हर पेज पर, पहले पेज पर देखिए कंट्रोल इंटर जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देखेंगे ऑटोमेटिक इस पर भी लिखा हुआ है। फिर मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो इस पर भी लिखा हुआ है। देखिए तीसरे पेज पर, दूसरे पेज पर और पहले पेज पर। इसी तरह हम नीचे यहाँ पर फुटर में भी अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था आपका हेडर। इसमें और भी सारे दिए गए हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर कहीं ऐसा जिसमें हमें 3 चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं तो ये चीज़ आ रहा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि जैसे हम हेडर को इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन हेडर एंड फुटर टूल के नाम से डिज़ाइन टैब एक नया है, जिसमें ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी हम इन ऑप्शन को समझेंगे। सबसे पहले हम अभी इंसर्ट से हेडर के बारे में यहाँ के ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे अभी जो आपको बताया, ये नॉर्मली टेक्स्ट के लिए, इसमें और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऊपर आ रहा हूँ, सबसे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यानी ऊपर आके डबल क्लिक करेंगे फिर भी आपका हेडर ऑन हो जाएगा, और नीचे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर आपका बंद हो जाएगा। ऊपर आके करना, आपको डबल क्लिक ऊपर करना है तो ये हेडर क्या हो जाएगा, आपका इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसर्ट में हेडर, और नीचे आएंगे देखेंगे और भी बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें से ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये कुछ शेप टाइप का है, इसमें हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखेंगे तो व्यू के बाद डिज़ाइन ही है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए एक फॉर्मेट टाइप और आ गया ड्राइंग टूल के नाम से। अब इसकी साइज़ को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपको चाहिए आप यहाँ से साइज इसको पकड़ के आप रोटेशन वगैरह यहाँ से कर सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको हम पहले जैसा था पहले कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद अब इसमें अगर हमें सेटिंग वगैरह करना है तो फॉर्मेट में आएंगे तो ये फॉर्मेट में देखेंगे जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको बताए गए हैं जब हमने इंसर्ट का सेव टूल पढ़ा था। सेव को इंसर्ट कर, हमने यहाँ पे सेव इंसर्ट किया, सेव करने के बाद देखिए वही चीज़, फॉर्मेट वाला वही ऑप्शन सारे आ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको बता दिया गया है। यदि आप इस वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो इसका जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, इस क्लास को आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे सामने फॉर्मेट आ रहा है, तो जिसमें आपका यहाँ से ये डिज़ाइन आप चेंज करिए। जैसे मान लीजिए सेव फिल है, इसमें कोई कलर चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ से ब्लैक, उसके बाद इस वाले को सिलेक्ट करिए, इसमें कोई चेंज करना है यहाँ से येलो कर लीजिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ से इसको मैं इसमें देखिए आपका पिक्चर वगैरह, ग्रेडियंट, सारी चीज़ें, टेक्सचर भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर इसको टेक्सचर दे दीजिए इसमें, यहाँ से, ठीक है। तो जो भी आप देना है यहाँ से दे लीजिएगा। मैं यहाँ से इसमें ये और ये दिया गया है आपका, मतलब JN यानी कि जनवरी मंथ है, इसको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए 7 जो भी कुछ है आप यहाँ से लेके चेंज कर दीजिए, ठीक। अगर इस टाइप का आपने कुछ बना लिया है और डबल क्लिक करके आ जाएंगे देखेंगे तो ये आपका हर पेज पर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको आपने अगर कुछ ऐसा जो अपने हिसाब से आपने सेटिंग किया उसको आप हेडर के रूप में सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए आप इंसर्ट में आएंगे और हेडर में देखेंगे तो यहाँ पे एक बार इसको डबल क्लिक ऑन करेंगे, एक बार ऐसा क्लिक करेंगे जिस देखेंगे तो चारों तरफ से ये बॉर्डर इसकी आना चाहिए। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, हेडर में जाएंगे और यहाँ देखेंगे लिखा हुआ क्या आपका
सेव सेलेक्शन टू हेडर गैलरी, यानी कि इसको आप अपने हिसाब से अपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट था कुछ जनवरी 1, मैंने क्या किया, रेड किया, येलो किया और ब्लू किया, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके मैं इसको अपने हिसाब से अपने नाम से सेव करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नाम दूँगा, मान लीजिए मैं ABC के नाम से मैं दे रहा हूँ, बाकी हेडर के रूप में रहना चाहिए और बाकी कुछ नहीं करना, ओके कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ से हेडर में आ रहा हूँ और इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर दिया गया रिमूव हेडर, क्लिक करिए, देखेंगे आपका सभी जगह से क्या हुआ, हर पेज से आपका वो हेडर क्या हो गया, रिमूव हो चुका है। अब जो आपने अपने नाम से सेव किया ABC के नाम से, उसी को दोबारा यूज़ करना है तो आ जाएंगे हेडर में और नीचे ये आपका स्क्रॉल बार नीचे करके आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो भी है उसका नाम के हिसाब से दिया हुआ है। हमारा जो नाम है ABC के नाम से है तो हम आ जाएंगे यहाँ पर नीचे, देखिए एक हमने XYZ के नाम से बनाया था, एक हमने यहाँ पर ABC के नाम से बनाया हुआ है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर ये चीज़ इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ये है हेडर की बात। लेकिन जैसे हम हेडर इंसर्ट कर रहे हैं हमारे सामने एक डिज़ाइन टैब आ रहा है, अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इंसर्ट में आ रहा हूँ हेडर और एक नॉर्मली या तो मैं यहाँ पर इनेबल ही कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है इसमें क्लोज, पोजीशन, ऑप्शन, नेविगेशन, इंसर्ट, हेडर एंड फुटर। तो क्लोज करेंगे तो ये आपका डिज़ाइन टैब हट जाएगा, वापस लाना है तो डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये जो हेडर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर डिज़ाइन टैब आ जाएगा। बात करते हैं हेडर फ्रॉम टॉप, यानी टॉप से कितना, ये देखिए ये जो है आपका स्पेसिंग 1 इंच की होती है, लेकिन जो हेडर हमारा है वो 0.5 इंच की स्पेसिंग है, ठीक है। तो अगर और करना है देखिए टॉप से जितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। एक अब देखिए अब ये 1 इंच की यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच की स्पेसिंग होगी। कम करना है टॉप से तो यहाँ से क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका हेडर का। उसी तरह हम बात करें फुटर फ्रॉम बॉटम, अगर फुटर से बात करें तो अगर यहाँ पर देखिए कर्सर में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर फुटर में, तो जो है ये हमारा नीचे से कितना है 0.5 इंच है। अगर और यहाँ से कम करना है तो यहाँ से क्या करिए, देखिए चला गया पेज के बॉटम पर, ऊपर करना है यहाँ से ऊपर कर लिया और ऊपर करते जाएंगे तो ये जो फुटर की एरिया है ये आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। जितना आपको यहाँ बढ़ाना है आप फुटर के एरिया को बढ़ा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह यहाँ पर देखेंगे आपका हेडर में यहाँ पर दिया गया है इंसर्ट अलाइन टैब। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ हमारे सामने एक विंडो आ रहा है जिसमें आपका दिया गया है अलाइनमेंट में लेफ़्ट, सेंटर और राइट। और ध्यान दीजिएगा जैसे मैं यहाँ पर लेफ़्ट में हूँ और ओके कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर पहले ही से लेफ्ट में है, ठीक है। लेकिन अलाइनमेंट में आ रहा हूँ और मैं सेंटर अप कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ तो अब मेरा कर्सर कहाँ चला गया, सेंटर में चला गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और राइट में क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ तो ये राइट में चला गया। तो ये था आपका हेडर में अलाइनमेंट की बात। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट में कर रहा हूँ और ओके। उसके बाद देखेंगे इसी के नीचे यहाँ पर दिया गया है लीडर। लीडर में देखेंगे तो ये सारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए, नन है तो अभी कोई लीडर नहीं आ रहा है। 2 3 4 5 लिखिए, देखेंगे सब में अलग अलग दिए। देखिए 2 में जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए आपका डॉट डॉट आ रहा है, इंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर तीसरा लेके दिखा दे रहा हूँ, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब और थर्ड यहाँ से और ओके। तो देखेंगे इन दोनों में क्या है आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर के रूप में है ऊपर वाला और ये डैश डैश के रूप में है। उसी तरह अगर चौथा देखेंगे तो जो 4th नंबर वाला ये एक सिंगल लाइन दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे इंटर प्रेस करके दोबारा आइए और 4th वाला क्लिक करिए तो देखेंगे ये आपका एकदम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन दिया गया है। 5वां जो है वो आपका सेम दूसरे तरह का ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शंस के बारे में जिसमें दिया गया है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर मैं इस पर अनचेक कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट जो हट जाए, या अभी चेक है तो ये टेक्स्ट हमारे सामने दिखाई दे। जैसे देखिए अगर मैं अनचेक किया तो जो भी टेक्स्ट लिखा था वो सब क्या हो गया, हट गया। अगर वापस चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन में दिया गया पहला डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब कि पहला पेज पर जो भी हेडर आप लिखे रहेंगे वो अलग होगा और बाकी जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां होगा वो सब सेम होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए लिखा। अब यहाँ पर अच्छा मैंने इस पर चेक नहीं किया है, क्या करना है आपको, इस पर पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा जैसे कि मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज पर चेक करने के बाद मैंने यहाँ पर ए। अब उसके बाद मैं यहाँ देखिए ए हुआ आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ क्या करूँ, इसको बी कर दे रहा हूँ, इसको मैं बी। अब देखिए पहले पेज पर ए है, दूसरे पेज पर बी है, अब तीसरे पेज पर बी है। और जैसे मैं चौथा पेज लूँगा कंट्रोल इंटर
तो देखेंगे तो चौथे पेज पर भी क्या रहेगा, अब सभी पेज पर क्या है, बी है। एक बार मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए चौथे पेज पर भी आपका क्या है, हेडर में बी है, तीसरे पर भी बी है और दूसरे पर भी है, पहले पर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो ये था डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है कि पहला पेज आपका अलग रहेगा, जो भी हेडर लिखेंगे उसके बाद सेकंड के बाद जितने भी आपके पेज लेंगे सब पर सेकंड वाला क्या आएगा, हेडर आ जाएगा। अगर यहाँ पर दिया गया डिफरेंट ऑड एंड इवन, ऑड एंड इवन का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पहला जो पेज है ये हमारा ऑड है, उसके बाद वाला जो पेज आएगा वो इवन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इवन। उसके बाद जो पेज आएगा फिर वो ऑड आएगा, देखिए ऑड। उसके बाद जो दूसरा पेज आएगा वो क्या आएगा, इवन। तो ये ऑड एंड इवन आपका चल रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑड में लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख रहा हूँ राहुल, राहुल, और इवन में चलिए इवन में यहाँ पर अमित, ठीक, और बाहर क्लिक कर दिया। अब देखिए ये ऑड में है तो जितने ऑड वाले पेज होंगे सब पर राहुल लिखा हुआ आएगा और जितने इवन वाले पेज में हैं उस पर अमित लिखा हुआ है। तो पहला राहुल, दूसरा अमित, फिर ऑड आएगा तो राहुल, अब उसके बाद इवन आएगा तो अमित। उसके बाद जब फिर मैं अगर इंटर प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल इंटर, देखिए अमित के बाद फिर क्या आएगा, राहुल, ठीक है, ये लास्ट में है। तो ये ऑड और इवन के हिसाब से चल रहा है। तो अगर इस टाइप का अगर आपको हेडर लेना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं चाहिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे। आगे बात करें, यहाँ पर दिया गया क्या आपका नेविगेशन। नेविगेशन में गो टू हेडर और फुटर, तो अभी कहाँ हम हैं, हेडर में है तो इसलिए डिसेबल है। अगर फुटर पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ चला गया, फुटर पर। अब इनेबल क्या हो गया, हेडर। हेडर पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर हेडर चलेगा। ये है क्या, हेडर और फुटर पर जंप करने के लिए दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर दिया गया प्रीवियस सिलेक्शन और नेक्स्ट सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए और नीचे में आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी, ठीक है। देखिए अगर मैं प्रीवियस करूँ तो कर्सर कहाँ चला गया, ए वाले पर, अगर नेक्स्ट करूँ तो बी वाले पर। तो ये दिया गया क्या, सिर्फ सिलेक्शन के लिए दिया गया, ठीक। नीचे जो दिया गया है लिंक टू प्रीवियस, ये आपका इसमें इनेबल नहीं होगा तो इस ऑप्शन को छोड़ दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दिया गया इसमें, इसको अनचेक करिए। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब है कि आप क्लिप पार्ट, पिक्चर, ट्विक पार्ट्स और डेट एंड टाइम इस हेडर में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है क्लिप आर्ट, तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ पहले ले रहा हूँ, यहाँ से एक मिनट, मैं जितने भी पेज हैं मैं इनको पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने का तरीका ये है कि आपको पहले सबसे पेज को क्या करना है, जैसे देखिए जो 100% बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग होती है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको अपनी तरफ क्या करना है, स्क्रॉल करना है। तो ये आपको पेज छोटा हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस पेज को डिलीट करना है, देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे हमारा जो कर्सर है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, कीबोर्ड में आपका डिलीट बटन दिया है, डिलीट करेंगे, एक बार इस पर क्लिक करिए, डिलीट करेंगे, देखिए एक सेकेंड, देखिए डिलीट हो गया। उसके बाद मैं ये वाला ऑप्शन यहाँ से डिलीट करके सभी पेज को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ से मैं फिर से कंट्रोल बटन प्रेस करके और माउस को स्क्रॉल करके इसको जूम इन कर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले इक्वल टू एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हेडर को डबल क्लिक करके इनेबल किया। क्लिप पार्ट में मैं जैसे आया तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको क्लिप पार्ट चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड या ट्री से, जो भी मैं यहाँ पर मैं क्या लिखने वाली कंप्यूटर, और यहाँ मैंने गो कर दिया। तो कंप्यूटर संबंधित जितने भी आपके यहाँ पर इमेज होंगे ये सब आ जाएंगे। मुझे मान लीजिए ये वाला चाहिए और यहाँ मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एक आपका इमेज के रूप में आया। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पिक्चर टूल। अगर मैं बात करूँ यहाँ से मैं इसको ट्री में ले रहा हूँ, जैसे डबल ई यहाँ से, ओके। अगर ट्री क्लिक किए, देखिए ये आ रहा है ड्राइंग टूल, दोनों में अंतर है। अगर जिस टाइप का आप यहाँ पर क्लिप आर्ट लेंगे उस टाइप का यहाँ का फॉर्मेट आपका खुल जाएगा। ये ड्राइंग टूल है जिसमें देखेंगे तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर मूव करा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर ले रहा हूँ, कंप्यूटर और यहाँ से गो, और इसमें से कौन सा था, ये वाला इंसर्ट करिए, ये आपका पिक्चर टूल है। अब इसको मैं यहाँ पर मूव, इसके देखिए ये जो है इसको मैं अपने
वर्क एरिया में भी मूव करा पा, यानी हेडर के बाद भी नीचे मूव करा पा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं नहीं मूव करा पाऊँगा। ठीक है, ये हमारा पिक्चर के रूप में है। अगर इसको मूव कराना है तो आपको बताया गया था कि फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए ये मैं मूव करा रहा हूँ, अब मूव हो रहा है, चूँकि ये मूव होने के लिए हो रहा है, लेकिन ये पूरे टेक्स्ट का जो है डायरेक्शन क्या कर रहा है, वो चेंज कर दे रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ तो टेक्स्ट इधर चला जा रहा है, यहाँ कर रहा हूँ, यानी डिसबैलेंस हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, हेडर में रख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर इसको सेट करके हेडर में रख रहा हूँ। ठीक, अब अगर मैं इसको ले रहा हूँ, देखिए ये तो न तो हमारे टेक्स्ट को इधर उधर कर रहा है, यानी कि कुछ नहीं कर रहा है। ये हमारा एक देखिए इसका प्रयोग जो है आप अपने वाटर मार्क के रूप में भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ और यहाँ पर डबल इसको, जबकि ये मैं हेडर के लिए मैं इंसर्ट किया हूँ, हेडर में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पेज पर ही ले रहा हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करके छोड़ दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक वाटर के रूप में क्या कर रहा है, वाटर मार्क जो होता है ना उसके रूप में काम कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक उस पेज पर भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका वाटर मार्क के रूप में भी काम करेगा, लेकिन आपको उस प्रकार का क्लिप आर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप पिक्चर ले रहे हैं तो पिक्चर आपका काम नहीं करेगा, वो आपका टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर नहीं, ये टेक्स्ट के पीछे है। ठीक है, अगर मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ, हेडर को इनेबल किया डबल क्लिक करके और इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये हमारा हेडर में भी फिट हो जाएगा। यहाँ से इसकी मैं साइज छोटा कर रहा हूँ और डबल क्लिक, अब देखिए ये हमारा हेडर में क्या हो गया, फिट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्लिप आर्ट के बगल दिया है पिक्चर। अगर मैं पिक्चर को ले रहा हूँ, क्लिक करिए, यहाँ से कोई भी एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट करा लीजिए, तो देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, एक देखेंगे तो हेडर की साइज़ यहाँ पे, यानी हेडर की साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से पिक्चर को। यहाँ से क्या करिए, इसको छोटा कर लीजिए और इसको आप किसी भी पिक्चर को, चाहे कोई भी पिक्चर हो, आप उसको अपने हेडर के रूप में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ से मूव कराने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ से स्क्वायर, और उसके बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और बाहर डबल क्लिक कर देंगे। देखिए ये हमारा जो पिक्चर है वो पेज के हेडर के रूप में क्या हो गया, अब ये हर पेज पर आ जाएगा, हर पेज के पहले वो, यानी कि पहले हर पेज के पहला जो हेडर होता है सब पर आ जाएगा। अगर मैं कंट्रोल इंटर प्रेस कर रहा हूँ, जितने भी मैं यहाँ पेज ले रहा हूँ, 4 देखिए टोटल हमारे पास 4 पेज हैं, साइड देखिए टोटल 4 पेज हैं और चारों पेज पर हमारे पास यही हेडर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए क्लिप आर्ट को और देखिए ये मेरा चौथा पेज है, तीसरे पेज पर भी यही है, दूसरे पेज पर भी यही है और पहले पेज पर भी यही है। तो पिक्चर को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पिक्चर को आप ड्रैग करके नीचे ला रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपका, इसकी मैं तो साइज छोटा कर दे रहा हूँ ताकि समझ में जाए। अब देखिए यहाँ पर इसके टेक्स्ट के डायरेक्ट पोजीशन चेंज हो रहा है, यू कैन यहाँ से स्टार्ट हो गया, अगर मैं नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सब में आ रहा है। ठीक है, सब में वाटर मार्क के रूप में आ रहा है, लेकिन ये हमारा टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट ऊपर का मतलब क्या है, ये टेक्स्ट को हटा दे रहा है। टेक्स्ट की जैसे हमारा जो क्लिप आर्ट था उसमें क्या था कि वो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चला गया था कि ऊपर उसके टेक्स्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन ये टेक्स्ट के ऊपर यानी कि ये पीछे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पिक्चर था। आगे बात करते हैं दिया क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में यहाँ पर बनाया जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं किस टाइप का आपको यहाँ पर जैसे हेडर में डालना है। अगर हमारा कोई लेख, हमारे कुछ ऐसा लेख है जो ऑथर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑथर पर और उस ऑथर का नाम दे देंगे, जैसे मान लीजिए कि अर्जुन, और बाहर क्लिक कर दीजिए तो अब हर पेज पे ये अर्जुन लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर जानना है कि ये अर्जुन है क्या, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि वो क्या था, ऑथर था। समझ में आ गया, ये क्विक पार्ट्स है। इसी तरह इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हटाइए यहाँ से कंट्रोल और डिलीट। यहाँ पर क्विक पार्ट्स में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में आपका ऑथर दिया, एब्स्ट्रैक्ट ऑथर दिया, कैटेगरी दिया गया, कंपनी दिया गया है, कंपनी फैक्स, मेल है, ईमेल है, जो भी है। कंपनी में ईमेल करेंगे तो कंपनी का जो भी ईमेल, जैसे मान लीजिए कि amit@gmail.com, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपने हेडर में सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करिए यहाँ पर और यहाँ से क्विक पार्ट्स में डिलीट करना है तो कंट्रोल और डिलीट, ये रहेगा क्विक पार्ट्स। आगे बात करते हैं इसमें कि बहुत सारे ऑप्शन फील्ड दिया गया, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी है वही ऑप्शन ऑथर था, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बने हुए हैं, यहाँ से इसका कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। बात करते हैं टाइम एंड डेट्स की। टाइम एंड डेट्स की बात करें तो क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो टाइम एंड डेट्स के फॉर्मेट होते हैं, जितने भी फॉर्मेट है सब आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ से जैसा आपको फॉर्मेट चाहिए, छोटा चाहिए या लॉन्ग डेट चाहिए तो लॉन्ग डेट देखिए यहाँ पर दिया गया, और क्लिक करिए यहाँ से वो इंसर्ट हो जाएगा और ये हर पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हर पेज पर इंसर्ट हो जाएगा।
ये आपका टाइम एंड डेट का था। तो फॉर्मेट बस आपको क्लिक करिए, फॉर्मेट यहाँ से आइए, डेट एंड टाइम है और फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया हेडर एंड फुटर, जो कि हम यही ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपका इंसर्ट में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वो डिज़ाइन में भी यहाँ पर भी दिया गया है। तो जो हमने हेडर में बात किया है उसको रिमूव करना, क्लिक करेंगे एडिट करना, एडिट कर देखिए, क्लिक करिए, एडिट करने के लिए आपको दे देगा। ठीक है, तो जो हमने हेडर के रूप में बात किया है सारी चीज़ें वही हमारा किस में जाएगा, फुटर में भी हो जाएगा। फुटर को रिमूव करना, फुटर को सेव करना, यहाँ पर देखेंगे जो हेडर वाले टेम्पलेट्स में यहाँ पर दिया गया है सेम वही टेम्पलेट्स कहाँ दिया गया, फुटर में दिया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार अपने से ट्राई कर लीजिएगा। बात करते हैं हमारे पास पेज नंबर की। तो अब देखिएगा जैसे हमारे पास टोटल कितने पेज हैं, 4 पेज हैं, लेकिन कहीं भी आपको पेज पर पेज नंबर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर हमें पेज नंबर ऐड करना है तो आ जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ दिया गया आपका पेज नंबर, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया टॉप ऑफ पेज, यानी कि पेज के टॉप एरिया में किस साइड आपको पेज नंबर ऐड करना है। कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया कॉर्नर साइड में, सेंटर में दिया गया, राइट साइड में दिया गया है, यहाँ पर पेज ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं जिसमें आप पेज नंबर क्या कर सकते हैं, अपना जिस टाइप में आपको चाहिए आप यहाँ से लेके इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए 1 कर रहा हूँ। अब 1 किया तो देखिए ये भी हेडर में ही हमारा आ रहा है, लेकिन ये हमारा नंबरिंग आ रहा है, यानी कंटिन्यू 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है। देखिए चौथा पेज ये आपका तीसरा है, ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है। ठीक है, अगर इसी तरह हम बात करें यहाँ पर दिया गया बॉटम पेज, तो बॉटम में देखिए कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, क्लिक करिए, देखिए सेंटर यहाँ पर बॉटम में सेंटर पर आ गया, क्लिक करिए, तीसरा पेज है। ठीक है, और ये आपका दूसरा है और ये आपका पहला पेज है बॉटम में। ठीक, रिमूव करना है तो इंसर्ट में आइए, पेज में आइए और यहाँ क्या दिया है, रिमूव पेज नंबर, क्लिक करेंगे तो सारे के सारे पेज नंबर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। आगे पेज नंबर की बात करें तो यहाँ दिया गया पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का मतलब जो यहाँ पे ये मार्जिन दे रहा है इसकी बात कर रहा है। तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसा आपको चाहिए, जिधर मैंने मान लीजिए कि यहाँ दिया एसेंट बार लेफ्ट में, क्लिक करिए, देखिए इधर आ रहा है पेज 4। अगर ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज 3, पेज 2 और पेज 1। अगर नहीं चाहिए तो इंसर्ट में आइए, पेज नंबर में आइए और यहाँ से क्या करिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अगला दिया है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है, अगर वहाँ पर पेज नंबर चाहिए तो यहाँ देखिए करंट पोजीशन में आएंगे और उसके बाद आपका दे रहा है करंट पोजीशन में कैसा आपको डिज़ाइन या फॉर्मेट चाहिए, ऐसा लिखा हुआ नहीं, ऐसा यहाँ पर नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आपको ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक, जैसे मान लीजिए हमें चाहिए ऐसा, क्लिक करिए, यहाँ पर आ गया इंटर। अगर फिर हम करंट पोजीशन दूसरा कुछ ले रहे हैं, करंट पोजीशन में हमें ऐसा चाहिए तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो करंट पोजीशन का मतलब कि जहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक करे वहीं क्या आ जाएगा, आपका पेज नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। आगे बात करते हैं फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर क्या है कि जैसे मेरे अभी जितने भी यहाँ पर दिए हुए 1 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहा है ना, अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, यानी कि 1 2 के बजाय ABCD या रोमन में जो भी करना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मेट देखिए, पहले सेलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 4 दिया गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें चाहिए क्या, कैपिटल ABCD में, और यहाँ से क्या करिए, ओके करिए। अब जैसे यहाँ पर मैं पेज नंबर दे रहा हूँ, मान लीजिए टॉप में देखिए, देखने को तो यहाँ दिख रहा है कि 1 2 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, A, और नीचे क्या आएगा B, उसके बाद C, उसके बाद पेज होगा तो D। तो ये ABCD में लिखा हुआ आ रहा है। अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं इंसर्ट में आऊँगा, उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर। अगर मैं यहाँ से रोमन करना चाहूँ तो फॉर्मेट पेज नंबर, और यहाँ से मैं रोमन को चूज़ कर लूँगा, उसके बाद ओके। उसके बाद फिर अगर पेज नंबर देना है तो पेज नंबर टॉप पे आएंगे और सेंटर में। तो अब देखिए सेंटर में क्या आ रहा है, 1 रोमन में आ रहा है, 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हमारा था, पेज नंबर। उसके बाद इसको कैंसिल यहाँ से, उसके बाद ये अगर पेज नंबर रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए। तो ये था हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने के बाद जो हमारे पास नया टैब आता है उस टैब के बारे में भी हमने बात कर लिया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट के बारे में और सिंबल के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।